नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, केंद्र की राजनीति में इस समय सबसे ज्यादा हलचल अगर किसी बात को लेकर है तो वो है संसद का आने वाला आगामी मॉनसून सत्र, जिसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही प्रतीक्षारत है। सरकार अपने बिल पास कराना चाहेगी और विपक्ष एकजुट रहना चाहेगा। संभवतः ये जुलाई के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है। पहली बात, सदन में संख्या बल का समीकरण बदल जाएगा और दूसरा, सियासी बहुत से विरोधी ऐसे हैं जो सत्ता पक्ष के साथ नजर आएंगे, तो इस बार बदला बदला समीकरण दिखेगा सदन का। समीक्षाएं भी बदली बदली होंगी। चर्चा इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार इस सत्र में सबसे लंबे प्रतीक्षित और विवादित परिसीमन विधेयक को दोबारा पेश कर सकती है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में बड़ी बगावत देखने को मिली और चर्चा इस बात को और भी ज़्यादा हवा दे रही है। जब से बगावत हुई है तब से इस बिल को लेकर के एनडीए और भी ज़्यादा आश्वस्त नज़र आ रहा है। अगर बीजेपी की ये रणनीति सफल रहती है तो न केवल परिसीमन बिल बल्कि वन नेशन वन इलेक्शन और महिला आरक्षण जैसे बड़े संवैधानिक बदलावों का रास्ता भी साफ हो जाएगा। अब अगर 2011 की जनगणना के आधार पर अगर देखा जाए तो लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को दोबारा तय करने वाला संविधान विधेयक 2026 इस साल अप्रैल में लाया गया था, जो संसद में गिर गया था। विपक्ष ने साथ नहीं दिया था। किसी भी संविधान संशोधन विधेयक को पास कराने के लिए संसद में विशेष बहुमत यानी सदन में मौजूद और वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 समर्थन की जरूरत होती है। इस परिसीमन विधेयक को महिला आरक्षण बिल के साथ जोड़ा गया था, जिसके कारण 2029 से लागू होने वाला 33% महिला आरक्षण बिल भी अधर में लटक गया। अप्रैल के इस झटके के बाद से ही नरेंद्र मोदी की सरकार थोड़ी सी सतर्क हो गई। संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत का जादुई आंकड़ा जुटाने की कोशिश में है। अब हाल के चुनावों ने और बदले हुए राजनीतिक घटनाक्रमों ने एनडीए की स्थिति को अचानक से मजबूत कर दिया है। अब ये कैसे हुआ है, इसको समझते हैं। सरकार का एक नया गणित मुख्य रूप से 2 बड़े क्षेत्रीय दल यानी टीएमसी और डीएमके के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। इन्हीं दोनों के साथ मिलकर के हो सकता है। लोकसभा में ममता बनर्जी की पार्टी के कुल 29 सांसद हैं और टीएमसी सांसद काकोली घोष ने दावा किया है कि उनके पास 20 सांसदों का समर्थन है, जो दल बदल विरोधी कानून के तहत पार्टी को बिना सदस्यता गंवाए तोड़ने के लिए पर्याप्त होंगे। ये बागी विधायक हैं। बागी सांसद केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर बैठक भी कर चुके हैं। ये 20 सांसद संसद में एक अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन दे सकते हैं, जिससे लोकसभा में एनडीए का आंकड़ा पहली बार 300 के पार निकल जाएगा। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने दक्षिण का समीकरण भी बदल दिया है। तमिलनाडु में डीएमके की सरकार चुनाव हार गई, सरकार गिर गई और उसके पुराने सहयोगी कांग्रेस ने विजय का साथ लिया और टीवीके के साथ सरकार बना ली। इस हार के बाद और कांग्रेस के धोखे के बाद डीएमके नाराज है। डीएमके के सभी नेता नाराज हैं और उसके 22 सांसदों ने संसद में एनडीए के मुद्दे को आधार बनाकर सशर्त समर्थन देने की संभावनाएं जताई हैं। अब आइए लोकसभा का गणित समझते हैं। तो 543 सदस्यों वाली लोकसभा में 2/3 बहुमत के लिए 362 वोटों की जरूरत है, लेकिन वर्तमान में 3 सीटें सांसदों के निधन के कारण अभी खाली है। इस लिहाज से प्रभावी जादुई आंकड़े में 3 सीटें कम भी हैं। एनडीए के मौजूदा 293 सांसद हैं। इसके अलावा अगर टीएमसी के 20 बागी सांसद और डीएमके के मुद्दा आधारित समर्थन मिलने पर 22 सांसदों के साथ मिलने पर यह संख्या 335 हो जाएगी। इसके अलावा एनडीए की नज़र अब शिवसेना यूबीटी पर भी है, क्योंकि यहाँ भी संभावनाएं बन रही हैं टूट की, जिससे उन्हें 6 और सांसदों का समर्थन मिल सकता है। जिस तरह से अभी कयास चल रहे हैं, हमने कई वीडियो आपको दिखाए महाराष्ट्र की सरकार किस तरह से, महाराष्ट्र में जो राजनीति उलट पलट रही है, खास करके शिंदे गुट में और यूबीटी गुट में, तो एनडीए को यहां से भी अब संभावनाएं दिख रही। वहीं अप्रैल में वोटिंग के दौरान मिले एनडीए को अपने सांसदों के अलावा 5 और सांसदों का समर्थन मिला था। इस पूरे जोड़ तोड़ के बाद एनडीए का संभावित आंकड़ा 346 से 348 के बीच पहुंच सकता है, यानी 350 के अंदर अंदर। सरकार को भरोसा है कि बचे हुए जो 12-14 वोटों की कमी है उसको वो किस तरह से पूरा करेगी। यानी छोटी पार्टियां हैं, जो निर्दलीय सांसद हैं, विपक्षी खेमे में कुछ क्रॉस वोटिंग वाले हैं, उनको आसानी से मिला करके पूरा कर लिया जाएगा।
इस तरह की रणनीति एनडीए बनाकर चल रही है। तो संभावना है कि सरकार मानसून सत्र में इन सभी बड़े विधेयकों को पटल पर तभी रखेगी जब उसके पास 2/3 बहुमत का आंकड़ा पूरा हो जाएगा और 2/3 बहुमत की दहलीज को वो पूरी तरह से पार कर लेगी। इसके पहले वो हाथ नहीं लगाएगी। इस रणनीतिक तैयारी के निशाने पर 3 बड़े रिफॉर्म्स परिसीमन बिल 2026, महिला आरक्षण बिल और वन नेशन वन इलेक्शन, ये 3 बिल हुए इस बार मानसून सत्र में पास कराने की कोशिश करेगी सरकार। तो अब देखना होगा कि एनडीए कैसे जादुई आंकड़े को पूरा कर पाती है और क्या इस बार सदन में ये लंबित बिल पास हो पाते हैं या नहीं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।